नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी दें। प्रयागराज से बड़ी जानकारी मिल रही है। ओपी राजभर ने वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से मुलाकात की है। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात हुई, चर्चा की गई और ओपी राजभर ने वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से बातचीत की है। और आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद रहे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर करीब 1 घंटे तक चर्चा की गई है, लेकिन इस मुलाकात के बाद सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। ओपी राजभर जो कि लगातार अलग अलग दलों से मुलाकात कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब जानकारी मिल रही है कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी से भी उन्होंने मुलाकात की है। 2022 को लेकर चर्चा की गई। ये तस्वीरें देखिए, चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे और वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी वो भी मुलाकात के दौरान थे। ये तस्वीरें देखिए, लेकिन इन तस्वीरों के बाद अब सियासी अटकलें तेज हो गई हैं, क्योंकि लगातार ओपी राजभर अलग अलग दलों से बातचीत कर रहे हैं। वो अपनी सियासी जमीन और मजबूत करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, और इसी कड़ी में 2022 को लेकर अब उनकी रणनीति क्या होगी, इसको लेकर उन्होंने मंथन किया। हालांकि तस्वीरों के सामने आने के बाद अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि ये मुलाकात किन वजहों से अहम है, लेकिन जाहिर तौर पर जब चुनाव को 6 महीने का वक्त है तो समझ सकते हैं कि चुनावी रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने मुकेश सहनी से मुलाकात की और चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। करीब 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है और 2022 को लेकर चर्चा की गई है। अहम यही रहा कि 2022 चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। हालांकि अब इस मुलाकात के बाद किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि ये बेहद अहम होगा। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली है और इस मुलाकात के क्या मायने हैं, ये ओपी राजभर, मुकेश सहनी या फिर चंद्रशेखर आजाद के रिएक्शन से साफ हो पाएगा। और चलिए अब आपको उत्तराखंड की खबरें दिखाते हैं। रुड़की से आपको सबसे पहले खबर बताएंगे। रुड़की में झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक देशराज कर्णवाल नगर पंचायत कर्मचारियों पर खूब भड़के हुए दिखाई दिए। देशराज कर्णवाल वीडियो में कह रहे हैं कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो नगर पंचायत के ऑफिस में मुर्दे को दफना देंगे। मामला झबरेड़ा क्षेत्र के शीतलपुर का बताया जा रहा है, जहां कुछ दिन पहले एक शख्स की मौत हो गई थी। जब मृतक के शव को स्थानीय लोगों ने कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जब वो ले जा रहे थे तो रास्ते में पानी भरा हुआ था और इसी बीच विधायक देशराज कर्णवाल भी मौके पर पहुंच गए और नगर पंचायत के कर्मचारियों पर बरस पड़े। ये तस्वीरें देखिए, किस तरीके से उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं से दफनवा दूंगा, वहीं पे मुर्दा वहीं दफना जाएगा तुम्हारे नगर पंचायत के कार्यालय में। समझ रहे हो, यहाँ नहीं आने का, वहीं दफनावांगे। हाँ जी, अगर या तो इसको बनवाइए आप या तो इसको करवाइए, नहीं मुर्दे को वहीं दफनावांगे हम। वहीं से दफनवा दूंगा, वहीं पे मुर्दा वहीं दफना जाएगा तुम्हारे नगर पंचायत के कार्यालय में। समझ रहे हो, यहाँ नहीं आने का, वहीं दफनावांगे। हाँ जी, अगर या तो इसको बनवाइए आप या तो इसको करवाइए, नहीं मुर्दा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनीत त्यागी हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत, लगातार हम देखते हैं कि देशराज कर्णवाल अपने किसी बयान को लेकर, अपने किसी वीडियो को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जिस तरीके की बातें हम सुन रहे हैं, भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला ये पूरा क्या है, जरा समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जया, जिस तरह से ये झबरेड़ा से विधायक बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अक्सर वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन एक ऐसा ही बयान उनका एक सामने है जिसमें वो नगर पंचायत कर्मचारियों को पर खूब भड़कते हुए नजर आ रहे हैं और इतना भी कह रहे हैं कि अगर समस्या समाधान नहीं हुआ तो मुर्दा जो नगर पंचायत के ऑफिस में दफन कर दूंगा। तो पूरी तरह से ये जो उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है तो खूब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हालांकि ये जो वायरल वीडियो ये 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल जो है वो अपने क्षेत्र विधानसभा शीतलपुर गांव में जो है गए हुए थे, जहां पर जल भराव की स्थिति, तो उसी जल भराव से विधायक देशराज कर्णवाल भी गुजरे थे, जहां पर वो उसी दिन जो ये वीडियो है उसको लेकर ये खूब नगर पंचायत के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई गई और उसके बाद ये वीडियो वहां पर वायरल हो गया है। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं देश राज वहीं से गढ़वाल दफना दूंगा, वहीं पे वीडियो में क्या कह रहे हैं। मुर्दा वहीं दफना जाएगा तुम्हारे नगर पंचायत के कार्यालय में। समझ रहे हो, यहाँ नहीं आने का, वहीं दफनावाएंगे। हाँ जी, अगर या तो इसको बनवाइए आप, या तो इसको करवाइए नहीं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी जन आशीर्वाद रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। श्यामपुर से ऋषिकेश तक दोपहिया वाहनों पर बीजेपी के कार्यकर्ता सवार होकर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में दिखाई दी। ये तस्वीरें देखिए, जब सीएम पहुंचे थे जन आशीर्वाद रैली में हिस्सा लेने के लिए, उस वक्त ये तस्वीरें हैं। मदन कौशिक भी मौजूद रहे और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता। और चलिए अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की, क्योंकि चार धाम यात्रा अब शुरू हो चुकी है। अगर आप चार धाम पर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए आज से चार धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार ने आज से चार धाम यात्रा को खोल दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों पर फिलहाल चार धाम यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। चार धाम यात्रा के लिए आने वाले यात्रियों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। उसके बाद ही तीर्थ यात्रियों को यात्रा की परमिशन होगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत श्रद्धालुओं को यात्रा पर आने और दर्शन की इजाजत होगी। तो इस बार की चार धाम यात्रा बेहद अहम है, क्योंकि हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसकी संख्या निर्धारित कर दी गई है कि कितने यात्री हर दिन शामिल होंगे। वहीं 5 महीने के इंतजार के बाद यात्रा शुरू हो चुकी है। आपको चार तस्वीरें अब दिखाते हैं। चार धाम यात्रा की ये तस्वीरें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ के साथ ही बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उस वक्त ये तस्वीरें हैं बेहद अहम उनके लिए, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि चार धाम यात्रा की शुरुआत हो जाए, और अब जब राहत मिली है तो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा, संख्या का भी ध्यान रखना होगा। और ये अलग अलग चार धाम यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं आज से गंगोत्री धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। इस मौके पर गंगोत्री धाम में स्थानीय जनप्रतिनिधि पहुंचे। इन्होंने मां गंगा के जयकारे लगाकर यात्रा शुरू करने पर खुशी जाहिर की। उधर चारधाम यात्रा शुरू होने से तीर्थ पुरोहित भी काफी खुश हैं। उन्होंने मां गंगा से यात्रा को सकुशल चलने की कामना की। चारों धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, और इस शुभ अवसर पर हमें भी गंगोत्री धाम आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ में आज प्रथम पूजा हम लोगों ने की। हमारे भटवाड़ी ब्लॉक के प्रथम नागरिक श्रीमती विनीता रावत जी, जो हमारे ब्लॉक प्रमुख है, बहुत यशस्वी, बहुत ऊर्जावान है। वहीं उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड ने एसओपी जारी कर दी है। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर आने की सोच रहे हैं तो फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से यात्रा को लेकर जारी किए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़िए। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा, जैसे कि सामाजिक दूरी का बहुत ध्यान रखना होगा, यात्रियों को मास्क लगाकर रखना जरूरी होगा। चारधाम यात्रा पर फिलहाल हर दिन तीर्थ यात्रियों की संख्या भी निर्धारित है, और आपके पास कोविड की 72 घंटे के पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, या फिर आपको कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाए हुए 15 दिन का समय हो चुका हो। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट अपनी आईडी प्रूफ और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट अपलोड कर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की सलाह है कि बच्चों और बीमार और ज्यादा बुजुर्ग लोगों को साथ लेकर ना पहुंचे। मंदिर में दर्शन के लिए एक बार फिर से 3 श्रद्धालुओं को ही एंट्री मिलेगी एक बार में। सभी तीर्थ यात्री मंदिर में सामाजिक दूरी का पालन करेंगे और उसी के साथ दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में मूर्तियों को छूना, किसी तहत लेपन करना, घंटियों को स्पर्श करना, इस पर भी पाबंदी है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान मंदिर के गर्भ गृहों में प्रवेश की भी अनुमति नहीं मिली है। पंकज सुराणा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। पंकज, चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके का नजारा है, कितना ध्यान रखा जा रहा है सुरक्षा मानकों का?
बिल्कुल जो है, देखिए उत्तराखंड में ये आज की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लंबे समय से यहाँ के लोग जो इंतजार कर रहे थे चारधाम यात्रा को लेकर, उसकी आज से शुरुआत हो गई है। और सुबह से ही स्थानीय लोगों के साथ साथ जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं वो चारधाम यात्रा में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि जिस तरह से एक संदेश देने की कोशिश की गई थी सरकार की ओर से कि चारधाम यात्रा जब शुरू होगी तो यात्री चारधाम यात्रा में आए। हालांकि संख्या इसमें सीमित रखी गई है, उसके बावजूद भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। 16 तारीख को जैसे ही हाईकोर्ट के आदेश हुए कि चारधाम यात्रा खुल रही है, तो उसके बाद जो भी यात्री देहरादून में या ऋषिकेश हरिद्वार घूमने के लिए आए थे, उन्होंने ये प्लान तैयार कर लिया कि वो अब चारधाम यात्रा करके ही यहाँ से वापस जाएंगे। और वही बात लगातार यहाँ देखने में मिल रही है कि जो यात्री यहाँ पर घूमने फिरने या अन्य जगहों पर आए थे वो अब चारधाम यात्रा की ओर रुख कर रहे हैं। और एक बड़ी बात है कि रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने जो वेबसाइट लॉन्च की थी उसमें थोड़ी सी दिक्कतें अभी आई हैं। जो देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट थी वो कल शाम को ऑनियर नहीं हुई थी, उस पर लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना दिक्कतें आ रही थी। उसके साथ साथ ही स्मार्ट सिटी पर भी लोगों को रजिस्टर करना अनिवार्य कर दिया था। अब ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यात्रियों के आने का सिलसिला आज के बाद से और ज़्यादा बढ़ सकता है। हालांकि जो चार धाम हैं उन धामों में यात्रियों की संख्या सीमित रखी गई है। अलग अलग चेकपोस्ट बनाए गए हैं। उन चेकपोस्ट पर जिन यात्रियों के पास कोरोना की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होगी, दोनों डोज का वैक्सीन सर्टिफिकेट होगा, उनको ही जाने की परमिशन दी जाएगी। 400, 600 और 800 और 1000 संख्या इनमें अलग अलग धामों में निर्धारित की गई है। उसके आधार पर ही यात्रियों को परमिशन दी जाएगी। इसके साथ साथ ही एक विरोध की स्थिति भी जय सामने आई है कि क्योंकि जो एसओपी जारी की गई है, एसओपी में ये तय किया गया है तिलक लगाना, घंटी बजाना, गर्भ में प्रवेश करना, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित रखा गया है। जो चार धाम के तीर्थ पुरोहित हैं वो इसकी मांग कर रहे हैं कि तिलक लगाना इसमें इसको छूट दी जाए, घंटी बजाने पर छूट दी जाए और गर्भ में लोगों को परमिशन दी जाए। हालांकि अभी सरकार की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन तीर्थ पुरोहित की मांग कर रहे हैं कि वो इसकी अनुमति दे, क्योंकि जो चार धाम में यात्री देश से आएंगे वो कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं। गर्भ में प्रवेश करने के बाद ही वो अपने आप को दर्शन से पूरी तरह से ये मानते हैं कि अब दर्शन पूरे हो गए हैं चारों धामों के, तो वो परमिशन की मांग कर रहे हैं और तीर्थ पुरोहित ये मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि खुशी की लहर है तीर्थ पुरोहितों में भी, स्थानीय लोगों में भी और व्यापारियों में भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज आपका। उधर बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा शुरू हो चुकी है। 4 महीने के बाद बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। ये तस्वीरें देखिए, बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत समय से इंतजार था कि यात्राएं शुरू की जाएं और उसके बाद वो चारधाम यात्रा पर पहुंचे। इसी कड़ी में अब अलग अलग जगहों से धाम की तस्वीरें आने लगी हैं। बद्रीनाथ धाम की फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं। हालांकि अभी भी तिलक लगाने पर प्रतिबंध है, घंटी बजाने पर प्रतिबंध है और इसको लेकर पुरोहितों की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। लेकिन अब इस पर कदम क्या होता है सरकार की तरफ से, ये देखना होगा। फिलहाल खुशी इस बात की है कि लोगों को दर्शन की इजाज़त मिल चुकी है। लोग पहुंच रहे हैं चारधाम यात्रा पर, दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए और लोगों के चेहरे की मुस्कान देखिए, साफ झलक रहा है कि यात्रा शुरू होने के बाद वो बहुत खुश हैं। हाईकोर्ट के परमिशन के बाद, हरी झंडी देने के बाद अब आज से यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। उधर केदारनाथ धाम की भी यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और अभी तक करीब 350 यात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। तस्वीरें देखिए, इससे पहले हमने आपको बद्रीनाथ की तस्वीर दिखाई और अब केदारनाथ की तस्वीर दिखा रहे हैं। 350 तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पर पहुंचे और आपको बताएं कि बाबा के दर्शन करने के बाद लोगों ने इस महामारी से उबरने के लिए भी आशीर्वाद मांगा है। 350 तीर्थ यात्री पहले दिन पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो अलग अलग धामों की जब तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले बद्रीनाथ धाम की तस्वीर और अब आप केदारनाथ धाम की तस्वीर देख रहे हैं। पुलिस की तरफ से यात्रा खुलने की दिशा में वो पूरी रूप से तैयारी कर ली गई है। फोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कहाँ कितना फोर्स लगाना है और क्या क्या ड्यूटीज़ लगानी है, वो सारी पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से। वहीं चारधाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल चुके हैं और आज सुबह गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड गर्भगृह के दरबार साहिब में पंच प्यारों की अगुवाई में लाया गया। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस साल अब तक हेमकुंड साहिब के कपाट नहीं खुल पाए थे। हालांकि हाल ही में हाईकोर्ट के आदेश के बाद चारधाम यात्रा के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू कर दी गई और आज 150 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हेमकुंड साहिब में मत्था टेका।
ऊपर वाले की अपार कृपा से श्री हेमकुंड साहब के कपाट यात्रियों के लिए आज खोल दिए गए हैं। 5 तारों की अगुवाई में आज गुरु महाराज के यहाँ प्रकाश कर दिया गया है। आप सबसे सबने निवेदन है कि जो भी यात्री हेमकुंड साहब की यात्रा के लिए आए वे कृपया करके ऋषिकेश हेमकुंड साहब ट्रस्ट के कार्यालय से अपनी रजिस्ट्रेशन करा के तभी ऊपर के लिए प्रस्थान करें। वहीं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो चुकी है। अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आना चाहते हैं तो इसके लिए उत्तराखंड सरकार और गुरुद्वारा प्रबंधन ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए निर्देशों को जरूर पढ़ लें। हेमकुंड साहिब की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले स्मार्ट सिटी देहरादून की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास 72 घंटे पहले तक की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट हो या फिर आप कोविड के दोनों डोज लगवा चुके हों और इसे भी 15 दिन का समय हो जाना चाहिए। इसके बाद हेमकुंड जाने वाले तीर्थयात्री ऋषिकेश में गुरुद्वारा ट्रस्ट के कार्यालय पर अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे, जहां से उन्हें हेमकुंड की यात्रा पर जाने की अनुमति मिल जाएगी। हेमकुंड गुरुद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यात्रियों से अपील की है कि 60 साल से ज्यादा उम्र और 10 साल से कम उम्र के लोग हेमकुंड की यात्रा पर न आए। इसके साथ ही हार्ट के मरीज, सांस के मरीज और अस्थमा, शुगर, कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों से भी अपील की गई है कि वो हेमकुंड यात्रा से परहेज करें। यात्रियों को हेमकुंड गुरुद्वारा के पास बने कुंड में स्नान करने पर भी रोक लगाई गई है। खबर अब मसूरी से, जहां मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश ने एमपीजी कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना और इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य ने कैबिनेट मंत्री के सामने कॉलेज की समस्याएं भी रखी। कॉलेज में खेलकूद के लिए जगह उपलब्ध नहीं है और ऐसे में कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग की गई है। कॉलेज के लोगों को आश्वस्त किया है कि मुझे आप यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने एक डिमांड की है कि यहाँ पर पिछली बार हमने 80 लाख रुपए दिया था और उन्होंने कहा कि साहब हमें और पैसा दीजिएगा कि ताकि हम इसमें लिंटर डाल सकें। तो मैंने कहा आप लिख के दीजिएगा, हम बात करेंगे और जो संभव होगा इस कॉलेज के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए वो किया जाए। वहीं उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश की वजह से जमीन दरक रही है, जिस वजह से एक सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया। आरोप है कि सड़क बनाते समय नाली का निर्माण नहीं किया गया था, जिस वजह से सड़क की ये हालत हुई है। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले में अटल उत्कृष्ट विद्यालय का दर्जा पाए राजकीय इंटर कॉलेज जामला खाल स्कूल की स्थिति दयनीय हो गई है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हो या फिर शिक्षक, हर कोई दहशत में है। स्कूल की छत काफी जर्जर हो चुकी है, जिस वजह से छात्र छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड में फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के मकसद से देहरादून में देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया। 17, 18 और 19 सितंबर तक देहरादून में ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चलेगा। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के आयोजन से राज्य में फिल्म उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में फिल्मी जगत की कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। साथ ही कार्यक्रम की जमकर सराहना की गई। आप किस तरीके से देखते हैं ऐसे आयोजन होते हैं? देखिए, इस प्रकार के आयोजन से निश्चित रूप से अगर मैं आया हूँ तो मैं समझता हूँ कि राज्य की प्रतिभाओं को निश्चित रूप से जो है आगे आने का मौका मिलेगा, उनको अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और मंच उनको एक मिलेगा और हमारी शुभकामनाएं। देहरादून आया हूँ और ये छठा फिल्म फेस्टिवल है तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं और कुछ सीखूंगा मैं कि क्या फिल्म मेकिंग, किस तरह से नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नया डायरेक्शन, नई एक्टिंग। काफ़ी कुछ आने वाला है, अब तो बहुत कुछ आ रहा है। अभी फुकरे 3 आ रही है, ड्रीम गर्ल 2 आ रही है और एक और फिल्म है, अभी टाइटल डिसाइड नहीं है। ये हमारा फेस्टिवल 3 दिन का होने जा रहा है, 17 से 19 सितंबर सिल्वर सिटी राजपुर रोड पे, जिसमें हम करीबन 70 to 80 फिल्म्स की स्क्रीनिंग इन 3 डेज़ में कर रहे हैं और हमारे साथ 5 कंट्री के एम्बेसडर्स इसके अंदर आ रहे हैं और देश और विदेश से डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, के.सी. बोकाड़िया साहब, गजेंद्र चौहान जी, मीता विशेष जी, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट, आदित्य सेन, ये सब हमारे साथ अभी ज्वाइनिंग करेंगे और सीएम साहब खुद इसकी ओपनिंग करेंगे। सतपाल जी महाराज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी, अवार्ड फंक्शन करेंगे
तो इसमें अब की बार हमें बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है। 300-400 हमें इसमें एंट्रीज़ भी मिली हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्म्स हैं और उत्तराखंड की इसमें बहुत अच्छी एंट्रीज़ आई हैं, जिसको देख के हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमारा प्रयास ये सफल हुआ पिछले 6 साल के अंदर। This year it was 26th of this festival, and from that experience I know that film makers, actors, and this industry may contribute to promotion of the country, to establish better relations between countries, and I hope that Dehradun International Film Festival is doing the same. I wish organizer all the best. It is indeed a great pleasure being here today, because when we look at film, it represents two things. It's either it is influencing the thinking of society, or it is reflecting the thinking of society. It takes great talent to produce something of this effect, and hopefully this is something that will touch the world. I give much congratulations to the organizers of this film festival. वहीं पिथौरागढ़ के हुड़ेती गांव को नगर पालिका में तो शामिल किया जा चुका है, मगर जब से ये गांव नगर पालिका में शामिल हुआ, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जब ग्राम पंचायत में थे, कम से कम विकास खंड से कुछ विकास के काम होते थे। नगर पालिका में शामिल करने से गांव के विकास का काम रुक गया। जो भी अप्रोप्रिएट एक्शंस लिए जाने हैं, या जो नगर पालिका स्तर पे जो भी हम लोगों की तरफ से जो फंड्स दिए जाते हैं स्टेट फाइनेंस में या 15th फाइनेंस की जो मनी होती है, तो उसमें ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि उसे उस तरीके से रखते हुए वहाँ पे डेवलपमेंटल वर्क्स करवाए जाएँ।